कि वो ज्ञान का आवरण करे, एक करेंगे मोह राग द्वेष पैदा करे, एक करेंगे नाम कर्म करेगा शरीर, तो शरीर का निर्माण, शरीर का नरिशमेंट, शरीर की एक्टिविटी उसको चलाना। ऐसे एक एक 8 कर्मों में से प्रत्येक कर्म की जिम्मेवारी या उसका फंक्शन हो जाता है, जिसके अनुसार लाइफ के अंदर प्रत्येक कर्म अपना फल देते हैं और उसके अनुसार आत्मा या जीव उसको भोगता है, उसको वो फल मिलता है, बुरा भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, उसको पसंद भी हो सकता है, नापसंद भी हो सकता है। जो कुछ भी है वो कर्म की, अपने किए हुए कर्म की एक्टिविटी का ही, एक्शन का ही एक रिएक्शन होता है, जिसको हम कर्म फल या कर्म का उदय कहते हैं। उसको भोगने के बाद में फिर वो कर्म डेड हो जाते हैं, वो कर्म उसको कहते हैं अकर्म हो गए। जब कर्म ने अपना परिणाम दे दिया, अपना परिवर्तन जो उसको करना था कर दिया, और उसके बाद में वो डिटेच होकर के आत्मा से अलग हो जाता है। लेकिन कर्म के कारण से जो एक्टिविटी होती है वो दूसरे नए कर्म को फिर बांध देते हैं, उससे फिर एक्टिविटी होती है। ऐसे जिसको कहते हैं एड इन्फिनिटम, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अनादिकाल बिगिनिंगलेस एंड अनंत काल एंडलेस। केवल एक रास्ता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम अगर करें कि जिससे नए कर्म का बंध न हो, या पुराने कर्म जो बंधे हुए हैं उसको भी हम विशेष फोर्स से बिना उसका परिणाम भोगे दूर कर दें, जिसको संवर और निद्रा कहा जाता है। वो प्रोसेस अगर किसी जीव को आ जाता है करना, वो करते करते जो अनादिकालीन चक्र है उसको तोड़ देता है और वो फिर मोक्ष अवस्था या सिद्ध अवस्था, कर्म मुक्त अवस्था तक चला जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है हम समझ सकते हैं जो इस प्रकार से आई है। द्विस्पर्श, चतुस्पर्श, अष्टस्पर्श, ये प्रॉपर्टी पुद्गल की है जो हम देखते हैं। जैसे उसमें बताया गया है कि हर एक पुद्गल में 4 मूल गुण होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कलर, वर्ण, वर्ण अर्थात कलर, रंग। दूसरा होता है गंध, स्मेल। तीसरा होता है टेस्ट, रस। और चौथा होता है स्पर्श, जिसको हम कहते हैं टच। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। रंग के बारे में हम जानते हैं कि मोटे रूप में अगर हम डिवीजन करें तो कहीं 7, कहीं 3, कहीं 5, जैन दर्शन ने उसके 5 विभाग किए हैं, सफेद, काला और 3 ऐसे बीच में जो कहे जाते हैं लाल, पीला और नीला। बाकी सब कॉम्बिनेशन से इसे हो जाते हैं। तो ये कलर उसका एक मुख्य गुण है। फिर रस, जब हम चखते हैं कोई भी चीज तो उसका कोई न कोई स्वाद हमें आता है, वो रस है। वो रस के भी 5 प्रकार माने जाते हैं, खट्टा, मीठा आदि वगैरह। और 2 गंध, सुगंध, दुर्गंध। कुछ स्मेल ऐसी होती है हमें बहुत ही इरिटेटिव लगती है, कुछ ऐसी होती है बड़ी प्लेजेंट लगती है। तो 2 भाग उसके हैं। स्पर्श के 8 भाग किए गए। इसीलिए जो बड़े पुद्गल हैं, जैसे हमारा ये शरीर है, ये चीजें जो हम दिखाई देती है, उसमें 8 स्पर्श होते हैं। इसलिए उसको कहते हैं अष्टस्पर्शी पुद्गल। 8 स्पर्श में बेसिक 4 है। एक तो है स्निग्ध, एक है शीत, एक है लघु और एक है मृदु। ये 4 और उसका 4 ऑपोजिट पेयर कहते हैं जिसको। स्निग्ध रुक्ष, शीत उष्ण, लघु गुरु और मृदु कठोर। ये 8 स्पर्श जिस पुद्गल में, जिस मटेरियल ऑब्जेक्ट में होते हैं उसको कहेंगे अष्टस्पर्शीय पुद्गल। और वो सब स्थूल है, वो ग्रोस है, वो एक्सेप्टेबल है, परसेप्टेबल है, काम में आते हैं वगैरह वगैरह। उससे जो सूक्ष्म है वो होते हैं 4 स्पर्शीय। 4 स्पर्शीय में 2 स्पर्श जो है वो 2 स्पर्श के संयोग से पैदा होते हैं, अर्थात अपना अपना खुद का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। कॉम्बिनेशन के द्वारा वो नई चीज पैदा होती है, नया गुण उसके द्वारा पैदा होती है। तो 4 के 8 बन जाते हैं। मूल 4 है। 4 में मूल में क्या क्या रहते हैं? या तो स्निग्ध या रुक्ष, या शीत या उष्ण। ये 4 में से कोई न कोई स्पर्श उसमें रहेगा। तो अष्टस्पर्श में 8 रहेंगे, चतुस्पर्श में 4 रहेंगे, और एक परमाणु जो होता है एटम, उसमें केवल 2 होते हैं। या तो वो परमाणु स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा, या वो शीत होगा या उष्ण होगा,
इसका मतलब एक परमाणु स्निग्ध और शीत हो सकता है, एक परमाणु स्निग्ध और उष्ण हो सकता है, एक परमाणु रुक्ष और शीत हो सकता है, एक परमाणु रुक्ष और उष्ण हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम अगर साइंस की भाषा में कहें, हमने ऐसा एक इंटरप्रिटेशन किया है कि स्निग्ध और रुक्ष ये जो भाषा है ये हमारी प्राचीन प्राकृत या संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको इक्विवेलेंट के रूप में अगर हम देखते हैं तो इट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन में भी है, प्रोटॉन में भी है, सब में है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्निग्ध और रुक्ष, अगर हम उसको आर्बिट्ररी कहें कि नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी स्निग्ध, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहेंगे ये रुक्ष। इसी प्रकार से शीत और उष्ण, हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी जब बढ़ जाती है तो उष्ण स्पर्श, घट जाती है तो शीत स्पर्श। तो ये 4 स्पर्श मूल के हैं, उसी से 8 होते हैं, और परमाणु में 4 में से 2 ही रहते हैं। परमाणु या स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा, या शीत होगा या उष्ण होगा। अब परमाणु का कॉम्बिनेशन होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम कहते हैं द्विप्रदेशी स्कंद। तो अगर उसके समान समान है तो उतने ही रहेंगे, लेकिन उनकी मात्रा कम बेसी हो सकती है। यूं बढ़ते 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 चतुष्पर्शी, यूं बढ़ते 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 अष्टस्पर्शी इन पुद्गलों का प्रादुर्भाव होता है। तो कार्बन वर्गणा के जो पुद्गल है वो चतुष्पर्शी है। औदारिक वर्गणा, जो ये सारी चीजें हमारे पास है, वो सब एक्चुअली देखा जाए तो कोई न कोई लाइफ का डेड बॉडी हम काम में लेते हैं। कागज क्या है? कागज प्लांट की डेड बॉडी है। प्लांट जो पहले था उसका लकड़ी, उसके से जब वो मृत हो गया तो शरीर तो उसका था, उसी के द्वारा प्रोसेस करके कागज बनाया गया। अल्टीमेट उसका जो रूट है वो लाइफ है, लिविंग है। तो दुनिया में चाहे केमिकल है, चाहे केमिकल प्रोसेस से करते हैं, अल्टीमेटली कहीं न कहीं वो कोई न कोई जीव के शरीर के रूप में था और बदलाव आया तो उसको फिर हमने अपने रूप में काम में लिया। तो ये अष्टस्पर्शी पुद्गल तो हम काम में लेते हैं। चतुष्पर्शी पुद्गल जो कर्म के रूप में है वो हमारे काम में नहीं आते हैं, लेकिन आत्मा पर उनका ये प्रभाव पड़ता है और उनकी अपनी प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण से संसार में जीव जन्म मरण करता रहता है। तो ये सारे द्विस्पर्शी, चतुष्पर्शी, अस्पर्शी के पुद्गल हैं, उनके सारे नियम हैं। स्निग्ध और रुक्ष अगर मिलते हैं तो कब वे द्विप्रदेशी स्कंद बनाएंगे, कब त्रिपद आएंगे, इसका पूरे नियम है, उसकी पूरी फॉर्मूला दी गई है। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधन, उसमें यह बताया गया है कि बंधन तभी होगा कि स्निग्ध और रुक्ष मिलेंगे, तब जाकर के बंद होगा, वगैरह वगैरह उसमें बताया गया है। अब हम आते हैं इस पर कि क्या परमाणु को उपकरणों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है या नहीं। तो उसमें वही बात आती है, सारे उपकरण जो हमारे पास है, चाहे माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है, कुछ भी है, आखिर उसका जो निर्माण है वो अष्टस्पर्शी पुद्गलों से होता है। धातु से होता है तो होता है, प्लास्टिक से होता है तो होता है, लकड़ी से होता है तो होता है, नॉन मेटल से होता है तो होता है। तो कहने का मतलब है अष्टस्पर्शी उपकरण चतुष्पर्शी जो छोटे हैं उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए मेरी एक कल्पना है कि जब विज्ञान के पास में ये शक्ति आ जाएगी, आए नहीं आए नहीं पता नहीं है, अगर आ जाए कि वो चतुष्पर्शी पुद्गलों को ग्रहण करके उससे उपकरण अगर बना ले, अब कैसे ग्रहण करेंगी कैसे नहीं, दैट इज अनदर थिंग। पर अगर हम हाइपोथेसिस करें तो हो सकता है कि वे उपकरण, वो जो माइक्रोस्कोप होगा, वो जो टेलीस्कोप होगा, वो कर्म पुद्गल के परमाणु को ग्रहण कर सकता है, उसको जो एनालिसिस कर सकता है, और शायद उसके कारण से हम भविष्य वगैरह बता सकते हैं। ये केवल कल्पना है, जो प्रेजेंट अभी जो लगता है उसमें तो इम्पॉसिबल इसलिए है कि हमारे पास वो साधन ही नहीं है जिससे कि हम उसको पकड़ सकें। चतुष्पर्शी पुद्गलों का साधन हमारे औदारिक वर्गणा के पुद्गल में नहीं है, और जो भी पुद्गल हम काम में लेते हैं, जो एपरेटस है, जो उपकरण है, वो सारे के सारे इक्विपमेंट अष्टस्पर्शी है। तो हम नहीं कर सकते, यही आंसर अभी दे सकते हैं, भविष्य की बात हम इसलिए नहीं कर सकते कि हो सकता है किसी विद्या,
किसी ऐसा कोई इन्वेंशन कि जिससे चतुष्पर्शी पुद्गल भी तो संसार में है, उसको ग्रहण करना वैज्ञानिक सीख ले, आदमी सीख ले, उसको एसोसिएट करके और कर्म परिणाम के पुद्गल को अपना विषय बनाए